आज की क्लास में क्लोरोफॉर्म पढ़ने वाले। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। तो क्लोरोफॉर्म शब्द को सबसे पहले लिबिक और शुवेरन ने इसका स्टडी किया था और डूमस ने इसके निश्चेतक गुणों की व्याख्या की और सिम्पसन ने बताया कि क्लोरोफॉर्म निश्चेतक होता है। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया। तो ये तो इसका परिचय हो गया कि वैज्ञानिकों ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया और इसका परिचय ये होगा। लेकिन परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसको बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट है और उस मेथड को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म होता क्या है, इस सूत्र को हम जानते हैं। इसका फार्मूला होता है CHCl3। CHCl3 को अगर हम IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखने लगे तो इसका IUPAC नेम होता है 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन को आप सब लोग जानते हो कि ट्राइक्लोरो कहते हैं। 1 कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड इसमें हाइड होता है, छिपा होता है, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। ये एक मेथेन का व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न का मतलब है जब कोई चीज किसी भी चीज से डेराइव करके बनाई जाती है, व्युत्पत्ति करके बनाई जाती है, तो उसको व्युत्पन्न बोलते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं ये मेथेन के डेराइव होने से बना हुआ है। अब प्रश्न ये है कि मेथेन क्या है, तो मेथेन आपके लिए कोई नया शब्द नहीं, आप मेथेन अच्छी तरीके से जानते हो। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर इस पे क्लोरीन है तो 3 टाइम्स क्लोरीन की रिएक्शन हुई है और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन बना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 क्लोरीन से कराएंगे। सूर्य का मंद प्रकाश होगा और सूर्य के मंद प्रकाश में यहाँ पर क्या होगा, सिंपल एक H और यहाँ से एक Cl मिलकर के HCl प्रतिस्थापित हो जाएगा और जैसे ही इससे HCl निकलेगा तो ये बनाएगा CH3Cl। हमें CH3Cl नहीं बनाना, हमें CHCl3 बनाना है। तो ये रिएक्शन तब तक करेंगे जब तक ये आ नहीं जाता, तो इसको मेथिल क्लोराइड को उठाएंगे, इसका नाम मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन है। इसकी क्रिया दोबारा Cl2 से कराएंगे सूर्य के मंद प्रकाश में, हल्के लाइट में, ठीक है। यहाँ पे H और Cl मिलके क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। फिर से अब यहाँ H कम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और एक Cl बढ़ जाएगा तो बनेगा Cl2। अब हम CH2Cl2 को लेंगे क्योंकि अभी भी क्लोरोफॉर्म नहीं बना और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे HNu के प्रेजेंस में। तो यहाँ से निकलेगा H एंड यहाँ से निकलेगा Cl, H एंड Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पर फाइनली हमने ये देखा कि एक H कम होता है और एक Cl बढ़ता है। एक H का हटना और एक Cl का जुड़ना, इसमें 3 स्टेप की क्रिया हो रही है। तो यहां से एक H कम होगा तो CH2 की जगह CH हो जाएगा और एक Cl बढ़ेगा तो CHCl3 हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, दोनों फार्मूले सेम है। इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो मेथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बना, तभी हमने बोला कि एक मेथेन का व्युत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं कि मेथेन को व्युत्पत्ति क्लोरीन के द्वारा व्युत्पन्न करके इसको बनाया गया, ट्राइक्लोरोमेथेन को बनाया गया, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये भी एक मेथड हो सकता है बनाने का, मेथेन से क्लोरोफॉर्म। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में 2 मेन मेथड है जो कि पेपर में आपके पूछे जाते हैं। एक मेथड पूछा जाता है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म और एक मेथड पूछा जाता है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। दोनों मेथड को हम आगे देखने वाले, इसको नोट कर लें तब तक। अब हम इसके बाद में एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, सबसे पहले तो हेडिंग हम यहां डालने वाले हैं, एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का जो मेथड है ये बोर्ड पेपर में मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक बेस रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सब लोग जानते हो क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक नाम, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जैसे इस पे पानी डालते तो पानी बोले तो H2O और H2O डालते इससे क्लोरीन गैस बाहर हो जाती है और मालूम है बचता क्या है, CaOH बोले तो CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा चूना। अब ये तो बेस रिएक्शन हो गई। इसमें अब सर आप कहोगे सर यहाँ आप लिखे हो एथिल अल्कोहल, इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं
इसके प्रोडक्ट से ही हम एथिल अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेंगे और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है। और एथिल अल्कोहल में हम यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे और क्लोरीन से रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ कराएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराएंगे। और एक चेन रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है कि एल्केन का ऑक्सीकरण करोगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण करोगे तो CO2 और H2O। तो यहाँ देखिए क्या है OH, और OH का ऑक्सीकरण किस में होता है CHO में। तो CH3CH2OH का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा CH3CHO, 2 कार्बन के अल्कोहल 2 कार्बन के एल्डिहाइड, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, 2H और 2Cl मिलके क्या निकलेगा 2HCl। हमको बनाना था क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, भी बन के नहीं तैयार हुआ। तो हम लोग यहाँ एसिटाल्डिहाइड लेंगे CH3CHO को, दूसरे स्टेप में फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। जितने H पहले होते हैं प्राथमिक, यहाँ पे अल्फा कार्बन में जितने भी H होते हैं उतने ही क्लोरीन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो क्लोरीन भी कितने लेंगे 3, और ये क्या करेंगे तीनों H को 3Cl लेकर के 3HCl पर आके प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात यहाँ से 3H फाइनली डिलीट। अब यहाँ ये अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ 6Cl थे तो इसको बैलेंस करने के लिए Cl लग जाएगा, बन जाएगा CCl3, जहाँ H3 था वहाँ Cl3 हो गया। और आगे क्या हुआ CHO, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्लोरल, क्या कहते हैं क्लोरल। अब क्लोरल को लेना है, क्लोरल को लेना है, क्लोरल की रिएक्शन स्लैग्ड लाइम से करानी है, बुझे चूने से करानी है। और बुझे चूने का कॉन्सेप्ट होता है ये जहां कहीं पे भी होता है तो इसके साथ वाला जो भी रिएक्टेंट होता है जस्ट दोगुना हो जाता है। अब कहोगे क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, और वैलेंसी 2 होने के लिए हमें मल्टीप्लाई अगर 2 पे करना है। हमें बनाना क्या था CHCl3, गौर से देखिए इतना पार्ट, ध्यान से देखना, इतना पार्ट CHCl3 है, और ये CHCl3 का कितना पार्ट है 2, तो इस पूरे 2 पार्ट को हम बाहर निकाल के रख लेंगे, समझाने के लिए बस हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ 2 CHCl3 निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो 2C और 2 मतलब CO, और यहाँ पे ध्यान से देखिए OH का होल ट्वाइस OH, और क्या बचा Ca। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन गया HCOO का होल ट्वाइस Ca। और आप लोग जानते हो कि HCOOH फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल से H हटता है तो फॉर्मेट होता है, और कैल्शियम लग गया तो नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो आप एक बार फिर से समझें, हमको लेना है ब्लीचिंग पाउडर, पानी डालना है, पानी डालने से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, बुझा चूना बनता है। एथिल अल्कोहल लेना है, इस क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, तो ऑक्सीकरण करने पे ये बनाएगा एल्डिहाइड, 2H 2Cl मिलके 2HCl बनेगा। एल्डिहाइड लेना है एस्टल्डिहाइड, इसका फिर से क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनीकरण, जितने H उतने Cl2, 3H 3Cl रिप्लेस होकर 3HCl, 3H डिलीट होकर 3Cl लग जाएंगे तो बन जाएगा CCl3CHO क्लोरल। क्लोरल की क्रिया बुझे चूने से करानी, ये जहां कहीं भी होता है रिएक्टेंट जस्ट 2 टाइम्स होता है। यहाँ से 2 क्लोरोफॉर्म मैंने बाहर कर लिए, यहाँ 2C 2CO 2OH OH OH 1 CH, ये पूरे पार्ट को बोलेंगे HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट विथ क्लोरोफॉर्म। नोट कर लें इसको, एसीटोन से बताएं इसके बाद में, नोट करें जल्दी से। अब अभी तक हमने एथिल अल्कोहल से सीखा था, अब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना सीखेंगे। तो सेम रिएक्शन है, हमको लेना यहाँ पे क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में डालना क्या है पानी, पानी डालने से कौन सी गैस निकली क्लोरीन गैस, बजा यहाँ बनेगा कौन सा CaOH का होल ट्वाइस। इसको कौन सा चूना कहते हैं, इसको बोलते हैं बुझा चूना स्लैग्ड लाइम। तो ये पहले वाली रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना, होना उसी के प्रोडक्ट से रिएक्शन। तो यहाँ पर एसीटोन बस एथिल अल्कोहल के पार्ट में लेना है, यहाँ पर एक स्टेप बच जाता है, यहाँ ऑक्सीकरण नहीं होता क्योंकि एस्टल्डिहाइड और एसीटोन समकक्षी हैं, एक ही क्लास के हैं, क्योंकि दोनों कार्बोनिल से बनते हैं। तो वहाँ एथिल अल्कोहल से पहले एस्टल्डिहाइड बनाना पड़ा था, तो ये उसके लेवल का नहीं था, एथिल अल्कोहल नीचे लेवल का था, दूसरी क्लास का था, इसको पहले क्लास में लाया गया था। यहाँ पे ऑलरेडी वो कार्बोनिल समूह का है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो यहाँ सीधा क्या होगा क्लोरोनीकरण, क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन करने के लिए जितने एच होते उतने Cl2 लेते, 3H एंड 3Cl मिलके क्या निकलेगा 3HCl। अब 3HCl निकल गया तो यहाँ पे 3H की जगह 3Cl लग जाएगा तो बनेगा CCl3 COCH3। इसको क्या ये जो बना है ये क्या है ट्राईक्लोरोएसीटोन। क्या है ट्राईक्लोरोएसीटोन। इसको हम ले लेंगे और इसको लेने के बाद में वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है कि बुझे चूने से स्लैग लाइम से रिएक्शन करानी है। स्लैग लाइम का नियम ये होता है कि जहाँ होता है उसके साथ वाला रिएक्टेंट जस्ट 2 टाइम्स होता है और यहाँ 2 क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, मतलब 2CHCl3 निकलेगा। सर अब आप कैसे जान गए कि 2 क्लोरोफॉर्म? भाई हम क्लोरोफॉर्म बनाया जा रहे तो क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, तो यहाँ से 2CHCl3 क्योंकि ये 2 पार्ट है। अब देखिए इससे जो पार्ट निकल गया हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2C निकल गया, 2H चला गया। देखो 2H यहाँ से चले गए, 2C की बात रही तो यहाँ C की संख्या है 4, 2 दूनी 4, निकल रहा है 2C तो 2C तो बचेंगे, 2CH3 है तो 2CH3 बचेंगे, इतना बच्चा 2 है तो 2 बचेंगे, 2 इसके हैं तो 2 इसके बचेंगे, 3C 3 दूनी 6Cl ये चला ही गया है तो केवल और केवल क्या बचा Ca। तो वहाँ HCOO था और यहाँ क्या है CH3COO। अंतर इस बात का है और इसको बोलते हैं CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट और इसका नाम क्या है क्लोरोफॉर्म। तो आपने देखा कि दोनों रिएक्शन एक तरीके की है, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। एथिल अल्कोहल से पहले हमने एस्टरडीहाइड बनाया था, यहाँ एसीटोन का क्लोरीनेशन करके ट्राईक्लोरोएसीटेन बनाया। ट्राईक्लोरोएसीटेन स्लैग लाइम से साथ रिएक्ट होकर के जस्ट 2 टाइम्स हो गया, इससे 2 क्लोरोफॉर्म बाहर हो गए और 2 क्लोरोफॉर्म जो निकल गया तो इसमें मैंने ध्यान दिया 4C थे, 4 में से 2C गया था तो 2C बचेगा, 2CH3 बचेगा, 2O बचेगा, 2 इसका हो गया 4O, 1 Ca मिलके बनेगा कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। नोट कर लें। अब इसके बाद हम इसके भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुण में मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, कलरलेस, कोई रंग नहीं होता, विशिष्ट गंध युक्त द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आप लोगों ने सुना होगा प्राचीन समय में, अब आज के भी समय में कुछ लोग यूज करने लगते हैं कि लोग इसको सुखा कर लोगों को बेहोश कर देते थे, निश्चेतक के रूप में करते थे, प्रयोग करते थे। इसका जो क्वथनांक होता है BP बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में अविलेय है और कार्बनिक विलायकों में विलेय है। यह जल में अविलेय का मतलब हुआ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट्स BP is 61 डिग्री सेल्सियस, इट इज कलरलेस एंड स्पेसिफिक स्मेल इज लिक्विड। मतलब ये स्पेसिफिक स्मेल का मतलब हुआ इसमें विशेष प्रकार की स्मेल होती है। अब हम इसके बाद में हम रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग ऑक्सीकरण है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने देख लिया क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे लिया नवजातो इनोसेंटो। ये नवजातो करता क्या है, ये नवजातो HCl को रिप्लेस करता है। इससे HCl रिप्लेस होगा तो मालूम है क्या बनेगा COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है, प्रचलित नाम है फास्जीन गैस। कौन सी गैस, फास्जीन गैस। ये अत्यंत विषैली होती है, इसको थोड़ी मात्रा में भी सूंघने से व्यक्ति पागल हो जाता है और थोड़ी मात्रा में सूंघने से ब्रेन की नसें फट जाती हैं और मृत्यु तक हो जाती है, इतनी विषैली होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रंगीन बोतल से क्या होता है। रंगीन बोतल में क्या हुआ कि रंगीन बोतल में सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ पाता। जब डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रियाएं नॉर्मली नहीं हो पाती है, क्योंकि सनलाइट में ऑक्सीडेशन नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से इसमें एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटालिसिस डाल के रखा जाता है, जिससे अभिक्रिया की जो गति हो, मतलब मूवमेंट हो, वो इतनी धीमी हो, धीमे के साथ साथ उसमें प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये फास्जीन गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, फास्जीन गैस। इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अब बारी आती है अपचयन की। आप सब लोग जानते हो कि ऑक्सीकरण किससे किया जाता है, O द्वारा, और रिडक्शन किससे किया जाता है, H द्वारा। तो जैसे हम क्लोरोफॉर्म लेंगे, और हमेशा याद रखिएगा हम जब रिडक्शन करते हैं तो 2H का यूज करते हैं, तो यहाँ पर 1H और 1Cl मिलके तो सीधी सीधी बात है HCl निकलेगा।
अब आपसे कहें कि एक H बचेगा तो जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे जुड़ेगा और बनेगा CH2Cl2, इसका नाम है डाइक्लोरो, इसका नाम मेथेन, तो ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। तो ये हो गया अपचयन, इनको आप नोट कर लें दोनों रिएक्शन को, फिर आगे हम बताते हैं आपको, जल्दी से नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसी में एक क्लोरोनीकरण रिएक्शन होती है। क्लोरोनीकरण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा है क्लोरोनीकरण, क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन होता कैसे, हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, यही है क्लोरोनीकरण। यहाँ होता क्या है, इससे H और इससे Cl रिप्लेस होता है और HCl बन जाता है। और आप बताइए H डिलीट हो गया और एक Cl फाइनली जुड़ जाएगा तो फाइनली बनेगा CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। अब इसके बाद में करण में ही दूसरी करण है नाइट्रीकरण, जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में हम लोग लेते क्या है, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। और नाइट्रिक एसिड बोले तो क्या होता है HNO3, और HNO3 का मतलब होता है OH और NO2। क्या होता है OH और NO2, तो यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से क्या निकलेगा OH, और H और OH मिलके बनेगा क्या H2O। ध्यान से देखें, इससे H गया, इससे OH गया तो H2O बन गया, तो बचेगा CCl3NO2, और CCl3NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिकरीन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं अश्रु गैस। ये बहुत विषैली होती है, रासायनिक हथियारों में भी इसका यूज करते हैं, और कभी कभी पेपर में आता है कि टीयर गैस क्या है, अश्रु गैस क्या है, तो आप बताओगे क्लोरोपिकरीन को अश्रु गैस कहते हैं। ये दूसरी रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम है। अब तीसरी रिएक्शन में हम यहाँ पे रिएक्शन कराने वाले हैं एसीटोन से क्रिया। आप सभी लोग अभी पढ़े हो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। हम यहाँ पे एसीटोन को स्ट्रक्चर फॉर्म में तोड़ लेंगे CH3COCH3, राइट। और यहाँ पे रिएक्शन कराने वाले क्लोरोफॉर्म से मैंने पुराना कॉन्सेप्ट बता रखा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, OH को तोड़ता है, O किसको तोड़ता है, H को। तो यहाँ तक सेम रहेगा, कहाँ तक सेम रहेगा, CH3C तक सेम रहेगा। अब चेंज क्या होने वाला, OH को तोड़ता है तो एक तरफ क्या होगा OH, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा CCl3, और स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग जानते हैं कार्बिल-एमीन अपक्रिया के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन पेपर में कई बार पूछी गई है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सरल बहुत है, आपको लेना क्या है इसमें लेना है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन बोले तो RNH2 प्राथमिक एमीन होती है, R2NH द्वितीयक एमीन होती है, R3N तृतीयक एमीन होती है। प्राथमिक एमीन विथ क्लोरोफॉर्म विथ KOH। आपको बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने Cl होते हैं उतने KOH लेते हैं। तो 3 Cl तो 3 KOH, क्योंकि 3 K और 3 Cl मिलके निकलने वाला क्या है 3KCl, 2H एंड 1H, 3H एंड 3OH मिलके 3H2O बनेगा, 3H2O बनेगा। तो 3KCl नीचे नोट कर रहे हैं, उधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, 3H2O, तो बचेगा क्या 3H एंड 3OH इसका और 3H इसका, तो 3H2O तो बचा Rn और C, और RnC को हम लोग बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। दिस इज कार्बिल एमीन रिएक्शन, दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन, दिस इज क्लोरीनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीटोन विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके। ये चारों रिएक्शन कितनी है 1 2 3 4, इनको जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन बताएं। अब देखिए आपके सामने हमने स्टूडेंट्स ये लिखा है कि सिल्वर पाउडर से कैसे रिएक्शन होती है, और यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनती है। और एसिटिलीन गैस होती क्या है, C2H2 होता है, जिसको हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH कहते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर पाउडर बनना है, सिल्वर पाउडर से रिएक्शन होनी है, तो क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप सिल्वर से कराइए। यहाँ पर एसिटिलीन बनता है, पहले से पता है, तो हम एसिटिलीन यहाँ नोट कर लेंगे C2H2। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि C2H2 के लिए यहाँ क्या C2 और H2 की व्यवस्था है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब यहाँ Cl तो 6 हो गया, Ag तो नहीं है ना 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। Ag और Cl मिलके क्या बनेगा AgCl, लेकिन कितना AgCl बनेगा 6 AgCl। दूसरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कार्बिल-एमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, वैसे राइमल टीमन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेना क्या होता है फिनॉल,
ये सैलिसिलडिहाइड बनाता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म से विथ KOH से रिएक्ट होगा और ये बनाता है सैलिसिलडिहाइड। अब आपके मन में आएगा सर सैलिसिलडिहाइड होता क्या है, तो आर्थो कंडीशन में हम लोग यहाँ CHO लगाने वाले हैं, इसी को बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। तो और रिएक्शन वैसे उन्हें जैसे पीछे किया था कार्बिलेमिन में, 3Cl 3 KOH, 3K3Cl, क्या निकलेगा 3KCl। यहाँ पर CHO लगा है तो देखो कहाँ से लगा होगा, यहाँ से CH लिया होगा और यहाँ से एक O लिया होगा और यहाँ से H पक्का हटा होगा तभी CHO लगा होगा। तो इसका एक H और इसके 3H, और आपसे मैं पूछूँ कि 3H और 1H, तो आपका जवाब होगा 4H, नहीं होगा क्या 3H इसके और यहाँ CHO लगा है आके तो H रिप्लेस हुआ होगा तो 4H हुए होंगे और एक O इससे गया तो 4H, 2O का मतलब हुआ कितने H2O, 2H2O। इस फाइनल रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टीमान अवक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो बता दी गई है। रही बात इसके उपयोग के, तो 2 उपयोग आपको रटे रटाए हैं प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। तीसरा है आपका निश्चेतक के रूप में। किसके रूप में, आप कहोगे सर निश्चेतक का मतलब क्या होता है, बेहोश करने में, मतलब बेहोश करने में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसके प्रयोग से आदमी मर भी जाता है, क्योंकि ज़्यादा सूंघ लिया तो फास्जीन गैस बन गई और निपट गया आदमी, तो इसको नहीं सुंघाते हैं। लेकिन जो भी पुराने समय में रॉबरी करने वाले थे, डकैती और इस तरीके से अपहरण करने वाले थे, इसी का यूज करते थे। इसी तरीके दूसरा हम यूज लिख सकते हैं संरक्षक के रूप में। किसके रूप में करते हैं, संरक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में 2-3 उपयोग लिखे जाते हैं, तो जिसमें आपके 4 हो चुके हैं, बहुत है। टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। किसके निर्माण में, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के निर्माण में। टेफ्लॉन होता क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन CF2Cl2 को टेफ्लॉन कहते हैं। नोट कर लें। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। धन्यवाद।